नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की परतों को खोलेंगे जो विश्वास, इंसानियत और हाँ, एक बहुत बड़ी गलतफहमी पर सोचने को मजबूर कर देती है। अक्सर सुना है कि विश्वास पहाड़ों को भी हिला सकता है ना? पर असल सवाल तो ये है कि विश्वास आखिर किस पर रखा जाए? किसी अनदेखी अलौकिक शक्ति पर या फिर अपने आसपास के इंसानों की अच्छाई पर? यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी की जड़ में है। तो चलिए कहानी के दिल में चलते हैं और मिलते हैं हमारे मुख्य पात्र लेंचो से। अब लेंचो एक सीधा साधा किसान है जिसकी दुनिया कह सकते हैं एक अकेली घाटी में बसे उसके घर और उसके मकई के खेतों तक ही सीमित है। एकदम जमीन से जुड़ा हुआ बहुत मेहनती इंसान। तो लेंचो की दुनिया कैसी है? देखिए, उसका जीवन बहुत ही सरल है। पूरी की पूरी घाटी में उसका सिर्फ एक घर है। सोचिए, बस एक घर। यही अकेलापन शायद वजह है कि उसका भरोसा प्रकृति और ईश्वर में इतना गहरा, इतना अटूट है। और उसकी बस एक ही उम्मीद है, एक अच्छी बारिश। बस एक बौछार पड़ जाए और उसकी साल भर की मेहनत सफल हो जाएगी। और ये नए सिक्के हैं, बहुत गहरी है। मतलब समझिए, लेंचो के लिए वो गिरती हुई बूंदें सिर्फ पानी नहीं थी, वो पैसा थी, नए चमचमाते सिक्के। इससे पता चलता है कि उसकी पूरी की पूरी जिंदगी, उसका भविष्य, सब कुछ कुदरत के इस एक तोहफे पर कैसे टिका हुआ था। सारी खुशियां, सारी उम्मीदें, सब आसमान से बरसने वाली थी। लेकिन कहानियों में अक्सर जैसा होता है ना? उम्मीदें हमेशा कहाँ पूरी होती हैं। और यहीं कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ बदल देता है। एक विनाशकारी मोड़, जब आसमान से रहमत नहीं बल्कि आफत बरसने लगती है। ये देखिए, उम्मीद और हकीकत के बीच का फर्क कितना बेरहम हो सकता है। लिंचो ने उम्मीद की थी एक बौछार की, पर हकीकत में क्या हुआ? ओलों का तूफान। जिन बूंदों को वो नए सिक्के कह रहा था, वो असल में जमे हुए मोती निकले, मतलब ओले। और नतीजा, एक अच्छी फसल का सपना पूरी तरह बर्बाद हो गया। सब कुछ चकनाचूर। बस ये चंद शब्द लेंचो की पूरी बर्बादी की कहानी कह देते हैं। सोचकर देखिए, साल भर की जी तोड़ मेहनत सिर्फ एक घंटे के तूफान में स्वाहा। अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था, बिल्कुल कुछ नहीं। तो अब सवाल ये है कि जब सब कुछ खत्म हो जाए तब कोई क्या करे? लेंचो ने जो किया ना, वो उसके अटूट और शायद कह सकते हैं उसके भोले विश्वास का सबसे बड़ा सबूत है। उसने एक ऐसा रास्ता निकाला जिसके बारे में हम और आप सोच भी नहीं सकते। और यही यही इस कहानी का असली दिल है। सब कुछ लुट जाने के बाद जहां कोई भी इंसान हिम्मत हार जाता, टूट जाता, वहां लेंचो के पास एक आखिरी उम्मीद बाकी थी। और वो उम्मीद थी ईश्वर से मदद। उसका विश्वास इतना पक्का था, इतना मजबूत कि उसने इसी को अपना एकमात्र सहारा मान लिया। तो उसने क्या किया? उसने सीधे भगवान को एक चिट्ठी लिख दी। और सुनिए, ये कोई ऐसी वैसी भावुक प्रार्थना नहीं थी। उसने एकदम साफ साफ हिसाब लगा के 100 पैसों मांगे। क्यों? ताकि वो दोबारा बीज बो सके और अगली फसल आने तक अपने परिवार का गुजारा कर सके। देखिए, विश्वास भी कितना प्रैक्टिकल है उसका। बस लिफाफे पर पता लिखा, ईश्वर के नाम, और उसे डाक में डालाया। जरा सोचिए इस सादगी के बारे में। उसके मन में कोई शक नहीं, कोई सवाल नहीं, बस एक सीधा साधा अटूट भरोसा और एक चिट्ठी। तो अब कहानी का कैमरा घूमता है और पहुंचता है पोस्ट ऑफिस, जहां इस अनोखी चिट्ठी को मिलने वाले हैं इसके पहले पढ़ने वाले। और जब पोस्टमास्टर की नज़र इस चिट्ठी पर पड़ी, तो पहले तो उसे देखकर उसकी हंसी ही नहीं रुकी। भगवान के नाम चिट्ठी? पर फिर अचानक वो एकदम सीरियस हो गया। उसकी हंसी एक गहरी सोच और तारीफ में बदल गई। वो लेंचो के इस गजब के विश्वास से इतना इम्प्रेस हुआ कि उसने तय कर लिया कि इस विश्वास को टूटने नहीं देना है। तो पोस्टमास्टर ने एक प्लान बनाया। उसका मकसद सिर्फ पैसे भेजना नहीं था, नहीं, उसका मकसद था लेंचो के विश्वास को जिंदा रखना। तो उसने अपने कर्मचारियों से पैसे इकट्ठे किए, अपनी सैलरी का भी एक हिस्सा दिया, और सब मिलाकर एक जवाब तैयार किया ईश्वर की तरफ से। और जवाब पर साइन क्या किया? सिर्फ एक शब्द, ईश्वर। और अब हम कहानी के क्लाइमैक्स पर पहुंचते हैं। एक ऐसा मोड़ जहां दो अलग अलग दुनियाएं आमने सामने आती हैं और टकराती हैं। एक तरफ लेंचो का अटूट विश्वास और दूसरी तरफ पोस्टमास्टर की खामोश इंसानियत। तो सवाल ये है, क्या लेंचो का विश्वास काम आया?
क्या उसे वो मिला जो उसने मांगा था? चलिए देखते हैं। तो लेंचो को जवाब मिला, एक लिफाफा और उसके अंदर पैसे। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, ये पूरी रकम नहीं थी। पोस्टमास्टर और उसके साथी बेचारे बड़ी मुश्किल से सिर्फ 70 पैसों ही जमा कर पाए थे। और यहीं आता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट, सबसे बड़ी विडंबना। लेंचो ने जब पैसे गिने तो वो हैरान बिल्कुल नहीं हुआ। उसे तो पक्का यकीन था कि पैसे तो आने ही हैं। हैरान छोड़िए, वो तो गुस्सा हो गया। जी हाँ, गुस्सा। उसका लॉजिक बड़ा सीधा था। भगवान तो गलती कर नहीं सकते, उन्होंने तो पूरे 100 पैसों ही भेजे होंगे, तो इसका मतलब बाकी के पैसे किसी ने बीच में ही निकाल लिए हैं। तो उसने फौरन एक और चिट्ठी लिखी भगवान को, बाकी के पैसे भेजने के लिए कहा, लेकिन साथ में एक वार्निंग भी दी कि इस बार पैसे डाक से मत भेजना। क्यों? क्योंकि उसके हिसाब से पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी तो बदमाशों का झुंड हैं। सोचिए कितनी बड़ी आयरनी है। जिन लोगों ने अपनी जेब से पैसे निकालकर उसकी मदद की, उन्हीं को वो चोर समझ बैठा। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि असली ट्रेजेडी क्या थी? ओलों से बर्बाद हुई वो फसल, या इंसानियत का वो खूबसूरत काम जिसे किसी ने देखा ही नहीं, समझा ही नहीं? ये कहानी हमें अपने विश्वास के बारे में, और शायद उससे भी ज्यादा अपने नजरिए की सीमाओं के बारे में बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देती है।